ये देखिए बाल सन्यासी योगी बाबा छोटी सी उम्र में बड़ी त्याग तपस्या कर रहे हैं जंगल में, और कपड़े तक त्याग दिए हैं, बोरा पहने हुए हैं, फलाहारी हैं और कई वर्षों से करीब 7 से 8 से 9 साल तक हो गए इनको, अभी तक इन्होंने अन्न का दाना नहीं छुआ है। और इसी जंगल में ये रहते हैं। यहीं पे इन्होंने बांस बल्लियों की छोटी सी कुटिया बना रखी है अपनी, साथ ही खड़ायूँ पहनते हैं। वो विशेष खड़ायूँ हैं इनकी, स्वयं की बनाई हुई लकड़ियों की। और महाराज जी पिछले कई वर्षों से बाल योगी हैं। बचपन से ही इनको जंगल का वातावरण, जंगल की चीज़ें इनको हमेशा पसंद रही हैं। तमाम जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते हैं और विशाल घनघोर जंगल है। महाराज जी जिस जगह पे रहते हैं वो जंगल जो है करीब 15 से 20 किलोमीटर की आबादी नहीं है आसपास। इधर भैया ये जो है सेज का पेड़ है, सेज का, इसको सेज कहते हैं। जैसे घाव वाव लग जाए आदमी के, जैसे जंगल में कहीं तत्काल उसको चोट लग जाती है जी, तो सेज के पाती बांट कर दर दिया जाए तो तुरंत उसका खून बंद हो जाएगा, समझ लो बात। ये इसकी पत्ती। हाँ, ये पत्ती को बांट करके। महाराज ये सब पेड़ पौधे सब बस जंगलों में ही मिलते हैं। हाँ, जंगलों में। और ये जो महाराज जी आपकी ये खड़ायूँ है, ये खड़ायूँ भी क्या इसकी विशेषता है? ये जो है तो मान लो खड़ाऊ है, इसमें भी यही विशेषता है जो है तो छूला की लकड़ी की बनती है, यही जो छूला होता है जी। और इसमें यही है कि जैसे जंगल में भैया हिंटते उठते हैं जी, तो मान लो कि जैसे कोई भी अगला जानवर है, सांप बिछ बिछखा पर कोई भी है तो इसकी जो है तो खटर पटर आवाज में सब इधर उधर हो जाते हैं जी। और खड़ाहुओं को जो है तो बहुत बड़ा मान लो कि अपने ये शिवला, ये मदार के पौधे को बोलते हैं ना? हाँ हाँ, मदार वो खड़ा है आगे है। अच्छा, तुम्हारा ये स्वयं बनाई होगी आपने? हाँ हाँ, नहीं मिस्त्री बनाया था, एक जो है तो बनवा करके दे गया है भगत है। अच्छा अच्छा। ये है छूला का पेड़ है जो बड़ा वाला लगा हुआ है उसका। अच्छा, हम नहीं देखा लिखा। ये जो है भैया छूला का पेड़ है जी। और ये भैया घर आ कोई बना हुआ था। अच्छा, ये भी घर है, देखो ये जो है तो पत्थर वत्थर ये सब पड़े हुए हैं, ये सब गिरा गया है। तो सब पुराने रजवाड़ों के समय का? रजवाड़ों के समय का इसको बोलते हैं छिवला। हाँ। अच्छा, छिवली इसमें जो नारंगी नारंगी गर्मियों में फूल आते हैं। ये नौरंगी लाल कलर का होता है। हाँ हाँ। इसी प्रकार से इसका नाम जो है तो गरज्वाला, हमारे इधर इसको गरज्वाला कहते हैं। ये पौधा जो है। हाँ, तो समझ लो कि इसका भी पौधा, इसको अकोल भी कहते हैं। अकोल? हाँ, अकोल का पौधा है। समझ लो कि जहाँ पर ये लगा रहता है तो आधा बाधा भव बाधा इस प्रकार की ये कम आती है। हाँ, और इसकी अकोल की अगर मुखारी की जाए जी तो दांत वांत कभी जो है तो दर्द नहीं कर सकते। हाँ, इसकी गारंटी ही ये वाला जो वृक्ष लगा है जी। हाँ। इधर जो है तो बांस है, सब सरकारी बांस बवाया हुआ, बीज छिटवाया था जी। ना यही सब धूरी नकड़ियाँ माला जब ले जाते हैं तो यही सब ये सब घर भैया इधर गिरा गए। ये सब बड़े बड़े महल आज जो है तो बने थे सब। अच्छा। हाँ, ये बहुत पुराने थे। ये सब बहुत पुराने घर बने हुए हैं, लेकिन सब गिर गए हैं। इनका कोई वो पता नहीं, दीवारें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं इसी प्रकार। सब हजारों वर्ष पुराने होंगे सब। हाँ हाँ, इधर भी देखो कि छूला का पेड़ जो है जी टूट करके गिर गया। ये सब आश्रम के लकड़ियों के सामने।
यही है मान लो पूरा जंगल का नज़ारा। ये गैया भी आ जाती हैं चरने जी। के लिए कभी कभी। ये सब चरवाहे ले आते होंगे। हाँ हाँ, ये कभी कभी इधर भी रह जाती हैं। हाँ, रात में। रात को कभी कभी जब नहीं पहुंच पाती है। तो ये सब जंगल वाली जो ये चरने वाली है महाराज, ये सब बढ़िया, इनका दूध आप लोगों को ही प्राप्त होता है? हाँ, अब जैसे आपका हाथ बताए हो कि इस प्रकार नहीं होता जी। इसकी पाती जड़ फर पूरा जो है तो इसको काट करके और एक 3 पौआ में समझ लो कि चुरा लिया जाए। 1-2 पेड़ इसको काट के डाल दिया जाए एक 3 पौआ पानी में जी। और फिर इसको काढ़ा बना लिया जैसे चाय के हिसाब से। जब ये बन जाए तो इसको शाम सुबह लिया जाएगा तो समझ लो कि ऑटोमेटिक ये सब बटा जाएगा। ये गारंटी। ये जो लकड़ी ली है। हाँ, ये चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा है। ये भी चिड़चिड़ा 2 प्रकार का होता है। ये लाल वाला है, ये कभी हरा चिड़चिड़ा होता है। हरा वाले तो दिखते हैं, लाल वाले नहीं दिखते हैं। ये हाँ, लाल वाले कम दिखते हैं और हरे वाले भी सब जगह नहीं, हरे वाले भी बहुत कम दिखते हैं। महाराज जी बोरा वोरा पहन लिए हैं, अब आप कपड़ों का भी त्याग कर दिया है आपने। हाँ, अब ये हुआ जी कि परमात्मा की सेवा करना है। जी। तो इस संसार में ये सब जो है तो माया रूपी जंजाल है, इनको जहाँ तक लगे तो सब चीज त्याग देना चाहिए जी। और बुआरा में ये होता है कि ये स्वच्छ भी होता है, इसमें कोई वो नहीं रहता, अपना बढ़िया झरिहा करके टांग दिया जाए। जी। ये है कि हमको कहीं जाना है नहीं देहात शहर, तब अपना इधर ही जो निर्वाह हो जाए जंगल में तो वही अपना कर लेना चाहिए। ये है कि घरों की दीवालें सब ऊपर ऊपर गिर गई, सब थोड़ी थोड़ी दिख रही है। हाँ, ये इसी प्रकार से भैया ये दवा ये जैसे लगी हुई ये। अब जैसे ठंड में बुखार आ जाए कभी, है ना, जी। तो समझ लो बात को कि अगर इसको बांट करके पी लिया जाए तो तत्काल ठंडी खत्म हो जाएगी। 100 ग्राम 50 ग्राम। यह है कि हर चीज़ का भैया नाम उस प्रकार भी नहीं बताया जाता, क्योंकि ये सब सिद्धियों की चाचा दवा होती है ना। तो जैसे इधर कोई आए और उसको दवा की आवश्यकता है तो अपना इनको चाचा बजरंगबली के द्वारा ये सब जो है सिद्ध की जाती है। तो ये गारंटी है। जैसे ये हरियर चिरचिरा हो गया, हरा वाला। हाँ, ये भी चिरचिरा की बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसकी मुखारी करने से, इसका वृक्ष लेने से, इसका चावल, इसका जो है तो दाना का चावल बनता है। इसके खीर समझ लो कि खा लिया जाए तो कह दो कि 4-4 दिन 5-5 दिन भूख न लगे। अच्छा। हाँ, एक दिन चिरचिरा की खीर खा लिया जाए बना करके बढ़िया, तो समझ लो कि जैसे हम फलाहारी रहते हैं तो कभी कभी इसकी खीर भी बना लेते हैं सीजन में जी। तो जैसे बनाए तो 2-4 दिन के लिए अपना परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं। ये सब दावा है, इनको उखाड़ना है, कुटिया में रखेंगे सब जी। अब इनका जो है तो सभी को पीस करके वो बनाना है चूर्ण। तो यहाँ लोग आते हैं आपके पास? हाँ, काफी आते हैं। तो इसी प्रकार से अभी उखाड़ दिया जाता है जी। तभी ये है कि कोई बहुत बड़ी जो है तो आदमी ज्यादा वो नहीं है। जब 2-4 भगत जुड़ जाएंगे इधर से ऐसे ऐसे कि सेवा के लायक हैं, तो ये है कि मान लो कि अपना इधर से थोड़ी बहुत परमात्मा का
इसी दावा से जो है तो मैया कभी जो है तो परमात्मा के मंदिर कभी कुछ में कुछ आगे का विकास होगा भैया, जी और जन कल्याण भी होगा। इसी प्रकार से संतों का भी नियम बताया गया कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता दूसरा। तो इसी जंगल में बस दूसरे के हित के लिए भैया किसी प्रकार से जहाँ तक लग सके तो हमको अपनी ये है कि सेवा करना है, किसी प्रकार से हो, लेकिन सेवा होना चाहिए। दूधी भी इसको कहा जाता है। हाँ 10 लीटर दूध में समझ लो कि इसका 1 बूंद अगर दूध डाल दिया जाए तो खटाखट जम जाएगा तुरंत 10 मिनट के अंदर। जी समय नहीं लग सकता, जैसे ठंडी में आदमियों को दूध नहीं जमता, तो 1 बूंद इसका सिर्फ दूध डाल दिया जाए। दूधी बोलते हैं ना महाराज जी? दूधी भी बोलते हैं और कुछ आदमी इसको चुहेल भी बोलते हैं। अच्छा ये महाराज जी जो है, हाँ तो इसमें देखिए दूध निकल भी रहा है, निकाल आया था जहाँ से जो है तो ये हम डोले थे, दूध भी निकल रहा है। और इसी के खिलौने भी बनते हैं जो बाजारों में बच्चों के खिलौने। हाँ बेलन ओलन सब इसी का बनता है जी, बेलन हुलसा है सब जितना भी तमाम बच्चों के खिलौने हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है, दूधिया नाम से कहता है, इसमें दूध भी निकलते हैं। तमाम महाराज जी बता रहे हैं जड़ी बूटी से संबंधित भी है, और जो आपको मेले में और कई जगह के बच्चों के खिलौने हैं, या आप कह लीजिए हुलसा बेलन इस तरह की चीज़ें घरेलू रसोई के काम आने वाली चीज़, तो इसी पेड़ से ये सब लकड़ियों से बनता है। वो सफ़ेद कलर का ये पेड़ होता है और इसमें काफ़ी लंबी लंबी पत्ते होते हैं। हाँ पत्ते भी होते हैं, और इसके जो फल आते हैं वही बरबटी जैसी होती है, बरबटी जैसे कि उनके होते हैं, दूधिया बोलते हैं इसको। तो ये तो महाराज जी पुराने जमाने में इधर घरा बने थे जी, तो ये देखो कोई टाँक आ रहा था इधर, ये जो है तो वो बनी थी। हाँ हाँ उठा गई है ये वो चटनी पीसने वाली वो चक्की, ये जो है तो इसको जात बोलते हैं, जात। ये वही टका हुआ है हर जगह, फूट आ गया है इधर से। हाँ हाँ ये पूरा सब रजवाड़ों का सब बना हुआ है। वही महाराज जी की वो कुटिया बनी हुई है, और अभी ये पिछली बारिश में बाढ़ में काफ़ी टूट फूट गई थी, तो महाराज जी ने वो एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी, वहीं पे अपना पूरा जो बारिश का समय था उन्होंने उसी छोटी सी कुटिया में गुजारा है। फ़िलहाल अभी कुछ दिन पहले ही महाराज जी ने एक बार फिर लकड़ा और बांस बल्ली गाड़ के पन्नियानी लगा के उन्होंने एक बार फिर अपनी कुटी बना ली है। यहीं ध्यान तपस्या करते हैं। महाराज जी चाहते हैं किसी एरिया में एक चिकित्सालय टाइप का बन जाए, जहाँ पर जो भी भगत जो आते हैं वो सब यहाँ उनको कुछ दवाएं, जो जंगल की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, उनका सही शुद्ध उनको एक इलाज मिल जाए, उनकी तमाम परेशानियाँ दिक्कत दूर हो जाए। ये बरियारी होती, जैसे नारा वारा आदमी का उखड़ जाए जी, तो इसके जड़ बांध लिया जाए बजरंगबली का नाम लेकर के, इसके जड़ तो नारा नहीं उखड़ सकता फिर बच्चों के। हाँ जैसे बच्चों के, बुजुर्गों के, किसी के भी उखड़ जाते हैं। इसी प्रकार से भैया एक ये भी वृक्ष होता है। हाँ इसको लेने से समझ लो कि पथरी कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, पथरी इसकी दरे से जो है तो ठीक कर देने वाली। ये बिल्कुल तुलसी के पौधे जैसा लग रहा है। बिल्कुल तुलसी के पौधे के जैसा, लेकिन इसका नाम नहीं बताया जाएगा। जी जी, इसमें कुछ बीज अकेले में तुमको बताया जाएगा। हाँ इसमें सरसों जैसे का बीज भी निकलता है। अच्छा, छोटा छोटा इसी के बीज में निकलेगा जो ये है। ये जब और बड़ा हो जाएगा तो इसी में थोड़ा थोड़ा का बीज प्राप्त होगा। ये सब यही वृक्ष है, एक ये भी लगा है, एक ये है। हाँ, ये बहुत कम इधर दिखते हैं। ये तो दिख भी नहीं रहे, ऐसा इनका रंग है कि दिख भी नहीं रहे हैं ये, मगर ये अभी इनके बीजे शुरू हो गए हैं। ये हाँ इनका बीज है, सब कलेक्ट करके ये सब मजे मजे अब रखवाना है हमको भैया।
8-10 दिनों में। आप भी बोल रहे थे कि 2-4-10 डब्बा लाना है, तो डब्बा 2-4 खा देंगे। हाँ नहीं, डब्बा हम आपको ला के देंगे महाराज जी। जी तो देख रहे हैं ये कितनी महत्वपूर्ण सब जड़ी बूटियाँ हैं और महाराज जी के आसपास ही लगी है और घनघोर जंगल है, जहाँ अगर महाराज जी जब जाते हैं तो बहुत ढेर सारी हजारों लाखों की संख्या में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। और महाराज जी इन जड़ी बूटियों के बारे में पूरा प्रयोग जानते हैं, पहचान जानते हैं, तो वो चाहते हैं कि अभी सब जड़ी बूटियाँ जितना भी भगत जुड़ सके, इधर कुछ लगता नहीं है पैसा रुपया, सिर्फ सेवा, फ्री में सेवा है परमात्मा की। अगर किसी को किसी भी प्रकार का रोग बाधा है तो इधर आए तो उसको भैया 1 भी रुपया नहीं लगना। उसका अगर मन चल जाए कि भाई जंगल में रहते हैं, परमात्मा की सेवा है, कुछ उसका करने का तो अपना कर सकता है ना। इधर भैया 1 भी रुपया किसी से मांगे नहीं, लिए नहीं जाते हैं। कि आप जय हो प्रभु। और यही सेवा है, इसी त्याग तपस्या के लिए आप ये है कि अभी ऐसी का तमाम दवा है, जैसे श्वास भी उखड़ती है तो उसकी भी गारंटी के साथ दवा है, लेकिन उसका भी इधर वृक्ष नहीं दिख रहा जी। अंदर काफी जंगल में रहते हैं ये सब। देखिए ढूंढने के बाद श्वास भी कितनी खतरनाक क्यों ना मारी, लकावा के यानी कितना खतरनाक क्यों ना हो, लकावा वकावा, मिर्गी उर्गी की दवा, ये सब इधर जगत जननी की इधर भैया प्राप्त होती है मैया की दया से। जी हाँ, इसमें कोई दुराय